तो आज का विषय और आज का विषय जो मैंने आप लोगों के लिए रखा था और वो वचन है सिर्फ यीशु मसीह से लोगों को इतनी नफरत क्यों। सिर्फ यीशु मसीह से लोगों को इतनी नफरत क्यों। और ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब आज आप लोगों को मिलेगा कि सिर्फ यीशु मसीह से लोगों को इतनी नफरत क्यों। पूरे संसार में ना जाने कितने ही देवता हैं, पूरे संसार में ना जाने कितने ही देवता हैं, उसके बाद भी किसी भी देवता से लोगों को ना तो चिढ़ है, ना नफरत है, ना दिक्कत है, ना समस्या है। सिर्फ एक इकलौता यीशु मसीह से ही सब लोगों को समस्या है। पूरे संसार में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी देवता ईश्वर को पूज लो, अपना धर्म कहीं से कहीं तक कुछ भी कर लो, बदल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन नफरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अगर होती है नफरत तो यीशु मसीह से। पूरे संसार में न जाने कितने ही देवता पूजते हैं और लोगों को उनसे नफरत नहीं होती है। अगर नफरत होती है तो सिर्फ यीशु से। पहला कुरिन्थियों 8:5, पहला कुरिन्थियों 8:5 लिखा है कि यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। इस संसार में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे प्रभु हैं, लेकिन किसी से भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह से, उद्धारकर्ता यीशु मसीह से, परमेश्वर यीशु मसीह से। कि यीशु को परमेश्वर कैसे कह दिया आपने? प्रभु से, यीशु मसीह से दिक्कत है। बाकी आप किसी को अपना प्रभु मान लो, किसी को अपना ईश्वर मान लो, आप अपना जीवन अपना किसी भी तरीके से जियो। आप नास्तिक बन के जियो, कोई कभी नहीं आएगा आपसे बोलने के लिए। आप आस्तिक बन के जियो, पत्थर को देवता मानो, कोई पूछने नहीं आएगा। आप लकड़ी को देवता मानो, कोई पूछने नहीं आएगा। आप किसी इंसान को अपना गुरु मानो, कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने यीशु मसीह को अपनाया, सब पूछने चले आएंगे। A to Z, परिवार के लोगों को भी समस्या और संसार के लोगों को भी समस्या और जितने धर्म के ज्ञाता हैं उनको भी समस्या। तो फिर सिर्फ और सिर्फ यीशु से ही समस्या क्यों? फिर हमारे लिए सवाल ये उठता है कि यीशु से समस्या क्यों? और आज आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। पहले बात करते हैं भजन संहिता 77:13। भजन संहिता 77:13, इसमें लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है। हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? भजन संहिता में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कौन सा देवता। इस संसार में बहुत सारे अपने आप में देवता हैं, लेकिन कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? कोई भी नहीं, क्योंकि जिस किताब को हम पढ़ते हैं उसके अनुसार कोई भी देवता बड़ा नहीं है। बाइबल से जानते हैं कि बाइबल यहोवा के विषय में क्या कहती है। अब बाइबल से जानते हैं कि बाइबल से जानते हैं कि बाइबल में यहोवा के विषय में क्या लिखा है, या फिर बाइबल यहोवा के विषय में क्या कहती है। अब मैं आपको पहले यहोवा के विषय में बताऊंगी और फिर यीशु मसीह तक ले जाऊंगी और फिर उस समस्या को, और समस्या क्यों है उसको भी बताऊंगी। यशाया 45:5 में लिखा है, मैं यहोवा हूं। इसलिए मैंने कहा ना, पहले यहोवा के विषय में जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। तू मुझे नहीं जानता, ये बात किससे चल रही थी? इस ऐसे व्यक्ति से बात चल रही थी जिसका नाम था अब्राहम।
अब्राहम से बात चल रही थी, क्योंकि ये बातें कौन लिख रहा है? यशाया लिख रहा है। लेकिन जब पहली मुलाकात हुई थी तो वो किससे हुई थी? अब्राहम से। और उससे कहा था मैं तेरी कमर कसूंगा, कहने का मतलब मैं तेरे नाम को फेमस करूंगा। आज भी लोग कहते हैं हम अब्राहम की संतान हैं, और कुछ क्या कहते हैं? इब्राहिम की संतान हैं, और उनकी जनसंख्या इस संसार में सबसे बड़ी है। ईसाइयों के बाद पहली जनसंख्या ईसाइयों की है, सबसे बड़ी पूरी वर्ल्ड में ईसाई जनसंख्या में नंबर 1 है। उनकी किताब बिकने और छपने के मामले में भी नंबर 1 है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आते हैं मुस्लिम्स आते हैं, और मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। लेकिन नाम किसका लेते हैं? इब्राहिम, अब्राहम का इब्राहिम। और उससे परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर उस मनुष्य से कहता है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। क्योंकि उस समय भी लोग लकड़ी, पत्थर, काठ पूजते थे। लोग कहते हैं कि अरे हमारे पुराने देवता तो होंगे ही भैया। केन और हाबिल में से एक भाग गया था परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके। क्यों? यह परमेश्वर बोलता बहुत है, ऐसा बनाऊंगा जो गूंगा होगा। ये परमेश्वर देखता बहुत है, ऐसा बनाऊंगा जो देखेगा नहीं। ऐसा परमेश्वर बनाऊंगा जो मेरी टांग ना अड़ाए काम में। क्योंकि ये परमेश्वर सुनता है, मैं कुछ भी करूं देखता है, मैं कुछ भी करूं मुझ पर नजर रखता है। उसने ऐसा देवता बनाया। इस वजह से इस संसार में इतने सारे ईश्वर कहलाए, लेकिन है तो नहीं ना। इसीलिए कहता है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। और यशाया 45:6 बताता है, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। बिना परमेश्वर के इस सृष्टि और सृष्टि में कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं। पूरब से लेकर पश्चिम तक आप कहीं पर भी चले जाओ, वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के एक ही शहर का है और हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया। वो परमेश्वर कहता है पूरब से लेकर पश्चिम तक। ये पूरब पश्चिम, ये नहीं, यहाँ जो जितना लिखा है उदयाचल अस्ताचल। उदयाचल मतलब जहां से उगता है, अस्ताचल मतलब जहां पर डूबता है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसके अनुसार बता रही हूँ कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक, ये दोनों चीजों में ध्यान रखो एक ही परमेश्वर है। और इसी वजह से उसका नाम पूरी दुनिया में है, जिसका नाम है यहोवा। यानी कि यहोवा वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा है, और जिस परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है वो खुद अपने विषय में बात करता है, परमेश्वर है वो। यशाया 45:7, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। तो बाइबल जो है उससे हम जान रहे हैं यहोवा के विषय में, और यहोवा हमें इस बात को समझाते हैं और बताते हैं कि उजियाला और अंधियारा ये किसने बनाया है? मैंने बनाया है। ठीक है। और शांति और विपत्ति किसने बनाई है? यहोवा परमेश्वर कहते हैं मैंने बनाया है। तो इस संसार में अगर कोई विपत्ति आती है तो भी परमेश्वर ने बनाई है, और अगर सुख सुविधाएं आपको आज के जीवन में, खाना पीना अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सूरज चांद इनकी रोशनी बराबर मिल रही है, तो ये सब कुछ का बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और वो परमेश्वर अपने विषय में सारी बातें बता रहा है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल से हमें पता चलता है कि एक परमेश्वर ऐसा भी है जो सारी बातों को खुलकर समझाता है। लेकिन बाकी और किताबों को पढ़ने पर तो आपको ज्ञान अधूरा मिलता है। और सारी किताबें ये स्पष्ट नहीं करती हैं कि मैं ही सब कुछ का बनाने वाला हूं, लेकिन यशाया 45:7 में लिखा है कि मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। और ये परमेश्वर अपने विषय में ये भी कहता है कि शांति भी मैं ही देता और विपत्ति ही मैं ही रचता। लेकिन शांति विपत्ति प्रभु तब देते हैं जब मनुष्य प्रभु को छोड़ मूर्तियों को खोजता है। जीवित परमेश्वर को छोड़ करके आप हाथ की बनाई कारीगरी के पीछे पड़ोगे तो फिर प्रभु को तो गुस्सा आएगा। अरे बाप को बाप नहीं बोलोगे तो कोई भी औलाद गुस्सा करेगी। बड़ी ही सीधी सी बात है। आपके घर के बच्चे अगर आप उनके मम्मी पापा हैं और आपको वो नहीं बोलते हैं तो गुस्सा तो आएगी ना कि मेरा बच्चा मुझे ही नहीं जानता।
बाकी बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, आप सबको जानते हो, सबके विषय का ज्ञान रखते हो। और अब बात करते हैं कि सृजनहार और सृष्टिकर्ता। सृजनहार और सृष्टिकर्ता, क्योंकि जिसने सब कुछ को बनाया है वो सृजनहार है और सृष्टिकर्ता है। तो जो सृजनहार सृष्टिकर्ता है खुद अपनी गवाही देता है, खुद अपनी गवाही देता। क्या कोई और पुस्तक में ऐसा लिखा है? क्या वो गवाही देती है? लेकिन यहाँ हमारे पास क्या सबूत है कि सृजनहार और सृष्टिकर्ता खुद अपनी गवाही देता है और अपने विषय में बताता है। बाइबल के पुराने नियम से जानते हैं, बाइबल का पुराना नियम इस बात को बताएगा और हम बाइबल के पुराने नियम से जानते हैं। अय्यूब 38 का 4 जब आप पढ़ोगे तो लिखा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। अय्यूब से सवाल किया जा रहा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। तो फिर ऐसा करके सवाल आपसे कोई कर रहा है, आपके हाथ की बनाई हुई आकृति मूर्ति की आपसे सवाल करती है, अरे आप ही ने तो उसे बनाया, जब आपने उसे बनाया तो वो आपको कैसे बना सकती है। और यहाँ पर परमेश्वर खुद पूछ रहा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था, यदि समझदार हो तो उत्तर दे। अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब हो तो प्लीज उस सवाल के जवाब जरूर दे दे, वो भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जरूर दे इस सवाल का जवाब, क्योंकि अय्यूब तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि साइंस कहती है कि एक प्यूमा था, प्यूमा करता क्या था, क्या अमीबा था, क्या था हिंदी में, अमीबा प्यूमा जो भी है, एक छोटा सा सेल्स था, उस सेल्स में जान आ गई, फिर जान आते आते वो इम्प्रूव करते चली गई, फिर करते करते वो 4 पैरों पर चलने वाला एक ऐसा एनिमल था, फिर वो जानवर चलते चलते 2 पैरों पे चला। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है उसको, नेचर जो है वो उसको इम्प्रूवमेंट देता है, नेचर इंप्रूवमेंट देता है। ठीक है, एक बीज बनता है, छोटा पौधा बनता है बड़ा, फिर उसके ऊपर फल लगते हैं, फल लग करके एक दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर बीज आता है, बीज किसने दिया? तो फिर उसी के बारे में तो बात करो ना, बीज के चक्कर में क्यों लगे हो? बीज के चक्कर में मत लगो, बीज किसने बनाया ये देखो। तभी परमेश्वर कहता है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। ठीक है, हमने माना कि एक सेल आया, वो सेल तो पृथ्वी में था, वो पृथ्वी कहां से आई? इसका जवाब दे दो भाई। फिर अय्यूब 38 का 6, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई है, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया है। जब कोई इंसान यहां से चांद को जाता है और चांद पर से पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी तो लटकी हुई है, पृथ्वी तो लटकी हुई है, तो फिर उसको कैसे, किसने नींव डाल करके उसको रखा है। तुम तो जरा एक बॉल को लटका के देखो तो बोलेंगे वहां पर क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं या क्या कहते हैं, क्या नहीं है वहां पर, क्या नहीं, ग्रेविटी नहीं है वहां पर, ग्रेविटी नहीं, सब कुछ उड़ता रहता है। तो पृथ्वी उड़ के कहीं और क्यों नहीं चली जाती, सूरज उड़ के कहीं और क्यों नहीं चला जाता, चांद उड़ के कहीं और क्यों नहीं चला जाता। सब ऐसे रखे गए हैं कि अगर पृथ्वी से थोड़ा सा आगे आ जाए चांद तो ठंडे से मर जाओगे, और सूरज थोड़ा सा आगे आ जाए तो जल के मर जाओगे। सब चीजें एक्यूरेट रखी गई हैं। तो वो परमेश्वर है जो बाइबल के अय्यूब की पुस्तक से आपसे सवाल करता है, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। अब ये गोल है, किसने इस पे पैचेस लगाए, पूरा गोल है। हर अगर 10, 15, 50, 100, 200 ईश्वर हो और सब मिलकर के बनाए तो गोल कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो फिर एक ने ही बनाई है, और जिसने बनाई है वो खुद पूछ रहा है कि भाई किधर था जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली। अय्यूब 38 का 8, फिर जब समुद्र फूट निकला, मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया। जब आप जाते हैं ना मरीन ड्राइव, कौन सा बीच, कौन कौन से बीच पे जाते हो मुंबई में या फिर कहीं भी समुद्री जगह में, वो लहरें आती हैं और आकर के बस चली जाती हैं, बहा के क्यों नहीं ले जाती। तो परमेश्वर सवाल कर रहा है, परमेश्वर के सवाल का जवाब जरूर दीजिए। वो भी परमेश्वर अय्यूब से पूछता है कि जब समुद्र ऐसा फूट निकला, मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया। अगर समझदार हो तो जवाब दे दो। अय्यूब 38 का 11, यहीं तक क्या है, यहीं तक
यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। और वो लहरें ऐसे आती हैं और आ करके वापस लौट जाती हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है? किसी की आज्ञा का पालन। लेकिन यही लहरें विपत्ति भी बन जाती हैं। जब जिसने कहा इन लहरों को कि रुक जाओ, अगर वही कह दे इस संसार को मिटा दो, तो नूह के समय जैसे मिटाया था, टाइम नहीं लगेगा मिटते हुए। ठीक है। और जब जब परमेश्वर गुस्सा होते हैं तो सृष्टि जवाब देती है। भयंकर महामारी, बीमारी, सुनामी, ऐसे तूफान आते हैं कि इंसान की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। उनकी साइंस फेल हो जाती है, उनकी ज्योग्राफी, उनकी हिस्ट्री, उनका टोटल ज्ञान खत्म। फिर एक ही ज्ञान बचता है, प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु बचाएंगे। तो फिर पहले चले आओ ना। फिर वो एक डायलॉग है ना कि इतनी देर क्यों कर दी आते आते, भूले बिछड़े थे तो सीधे चले आते हैं। तो 70 तरीके की जगह जाएंगे लेकिन सीधे सीधे नहीं आएंगे। और जबकि समंदर परमेश्वर की बात मानता है। यशाया 45:8, हे आकाश ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। और जो परमेश्वर सब कुछ का बनाने वाला है वो कहता ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया। अब जिस परमेश्वर ने टोटल सृष्टि को बनाया वही परमेश्वर, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो। पृथ्वी का संबंध किससे है? स्त्री के गर्भ के विषय में बात हो रही है। पृथ्वी खुले मतलब स्त्री का गर्भ, स्त्री के गर्भ के विषय में बात हो रही है। और ये कौन है? कुंवारी से मसीहा उत्पन्न हुए। तो जो परमेश्वर समुद्र को आज्ञा देता है कि यहीं तक रुको, जो परमेश्वर पृथ्वी को बनाता है, जो परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाता है, उसी परमेश्वर को मुसीबत है कुंवारी के गर्भ में आने में। उसी परमेश्वर को मुसीबत हो गई कि वह कुंवारी के गर्भ में नहीं आ सकता। कैसी मूर्खता है ये। जो परमेश्वर समंदर को आज्ञा दे रहा है, जो परमेश्वर पूरी दुनिया को आज्ञा दे रहा है, पक्षी को बनाया, जानवरों को बनाया, इंसान को बनाया, उसी परमेश्वर को एक स्त्री के गर्भ में आने में अब साइंस की टेक्नोलॉजी चाहिए कि कोई भी कुंवारी लड़की बच्चा पैदा नहीं कर सकती। कुंवारी लड़की के पास गर्भ था, पति नहीं था, बिना पति के बच्चा साइंस आजकल पैदा कर ले रही है ना। साइंस पैदा कर सकती है बिना आदमी के बच्चा। परमेश्वर के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो फिर जवाब दे दो कि जब प्रभु ने नींव डाली थी तो तुम कहाँ थे? तो पहले जवाब तुम इस बात का हमें दे दो, हम तुम्हें इस बात का भी जवाब दे रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके गर्भ में नहीं गया, और फिर भी आदम जीवित प्राणी बन गया। नथनों से सीधे चला गया और मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। तो गर्भ में जाने में कोई दिक्कत है? जब नाक से जा सकता है आत्मा और तुमको जिंदा कर सकता है, उसे गर्भ में जाने में समस्या? तो अगर अकलमंद हो तो फिर जवाब दो, और अकलबंद हो तो जवाब नहीं होंगे तुम्हारे पास। तो पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो। जब स्त्री का गर्भ यानी कुंवारी लड़की का गर्भ खुला तो उद्धार यानी मसीहा उत्पन्न हुआ। और मसीहा से चिढ़ तो होनी ही है। फिर भी वो मनुष्य इस संसार का हर एक वो मनुष्य क्या कहता है? यशाया 45:9, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, क्योंकि कहते ओ आसमान वाले कभी जमीन पर उतर के देख, कितनी तकलीफ है, कैसी समस्या है। लिखा है वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है। तुम जो लड़ते हो ना जिससे, तुम एक मिट्टी के ठीकरे जैसे हो। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? हमारे हाथ हैं, और जिसने हमें बनाया वो टुंडा है ना। क्योंकि बहुत सारे हाथों के बनाए हुए ईश्वर टुंडे हैं। तो जिसने हमें बनाया वो बहरा, हमारे तो कान है, और जिसने हमें
बनाया वो उसके पैर नहीं है, क्योंकि कई ऐसे हैं कि उठाए चलना फिरता है। फिर जिसने हमें बनाया उसका दिल नहीं धड़कता, हमारा धड़कता है। तो फिर जो आपको मतलब सब कुछ दे सकता है, उसके पास कुछ नहीं है, और आपको ऐसा ईश्वर चाहिए, वो ठीक है आपके लिए, जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन वो नहीं चाहिए जिसके पास सब कुछ है। नहीं, बोलना कुछ नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो सीधी सीधी ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, इंसानों को पूज रहे थे, जानवरों को पूज रहे थे। ठीक है, हमें किसी का नाम नहीं लेना है, समझदार को इशारा काफी होता है। और हमारी सारी मुसीबत जो है वो ईसाइयों से है। मूर्ति तो ईसाई भी पूजते, तो फिर क्यों पूजते हो? हमारी समस्या ईसाइयों से है। अगर समझदार हैं ईसाई तो जवाब दें, क्योंकि ईसाई लोग सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करनी, तो फिर तुमने अपने चर्च में काहे लगा रखी है? तो हमारी समस्या ईसाइयों से है। और ईसाई जवाब इस बात का जरूर दें कि जब तुम मूर्ति बना सकते हो तो फिर जान भी डाल दो, उसी में जान डाल दो उसमें। तुम्हें परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा था कि मुझे छोड़ परमेश्वर नहीं है, हाथ की कारीगरी को नहीं पूजना। परमेश्वर की आज्ञा 10 आज्ञाओं में यह आज्ञा है, और आप वो नहीं मानते हो। तो ऐसे ईसाइयों पर लानत है जो मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। और फिर जीवित परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, ये प्रार्थना, वो प्रार्थना, तो फिर कहते हैं कि प्रभु ये दे दो, वो दे दो, और प्रभु नहीं देता। अरे प्रभु भी बहरा है, सुनता नहीं है। ठीक है, आशीषें बहुत चाहिए, लेकिन प्रभु क्या है, बहरा है। अब तुम इन्हें तो बहरा कर दिया, क्योंकि पहले तुम नहीं सुन रहे थे, पहले तुम नहीं सुन रहे थे, अब हम नहीं सुन रहे हैं। तो जो बोता है मनुष्य वही काटेगा। फिर आपसे एक सवाल, अब ध्यान से सुनिए, सवाल रंगीन सवाल है। किस तरह का इंसान परमेश्वर से शिकायत करता है? किस तरह का इंसान, यानी कि उसका नेचर किस तरीके का होता है? किस तरह का इंसान परमेश्वर से शिकायत करता है? तो जवाब है मतलबी मनुष्य। मतलबी मनुष्य शिकायतें बहुत करता है। मतलबी मनुष्य शिकायतें करता है। जो मतलबी नहीं है वो शिकायतें नहीं करेगा। अगर आप मतलब से आराधना कर रहे हो, फिर चाहे भले ही मूर्ति की आराधना कर रहे हो, तो ये वाली मूर्ति ने नहीं सुनी, ये वाली नहीं सुनेंगी, वो थोड़ा ऊंचे वाले पहाड़ पर जाओ, वो वाली बड़ी प्रभावशाली है। ये वाला यीशु मसीह नहीं सुनेगा, क्योंकि ये वाला चर्च का पादरी पावरफुल नहीं है। ऐसा करो, वहां जाओ पंजाब, वो बड़े पावरफुल हैं। रीजन क्या है? मतलबी हो ना। मतलबी मनुष्य शिकायतें बहुत करता है। मतलबी मनुष्य कहता है कि ये दुनिया क्यों बनाई। मतलबी मनुष्य कहता है ये मुसीबतें क्यों दी। मतलबी मनुष्य कहता है मुझे पैदा ही क्यों करा। मतलबी मनुष्य कहता है मैं यही झंझटों से कैसे न कैसे छूट जाऊं। मतलबी तो है, क्यों? उसका कोई काम बनता नहीं है, उसका कोई काम नहीं बनता। जब कोई काम बनता नहीं तो फिर तो उसका क्या बन जाता है? शिकायत करना। इसीलिए मतलबी मनुष्य परमेश्वर को, इंसान को, घर बार को, परिवार को, हर किसी को तकलीफ देता है। जो मनुष्य मतलबी होता है उसके पास शिकायतें बहुत हैं। मतलबी मनुष्य कहता है गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है, बरसात बहुत है, हम प्रार्थना में नहीं आ पाए सिस्टर क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था, हम बहुत गर्मी हो रही है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अरे बहुत बरसात हो रही थी। और यही मतलबी इंसान कहीं बारात में जाना हो, तो मैयत में जाना हो, अपना कोई प्रिय हो तो चला जाएगा। लेकिन अगर चर्च आना हो तो 100 तरीके के बहाने। मतलबी हो ना। यही इंसान का कोई मर रहा हो तो फिर बरसात में भी चर्च में घुटनों घुटनों जाएगा, चाहे भले ही पानी घुटनों घुटनों तक क्यों ना हो। तो भी बोला ना मैंने कि किस तरह का इंसान शिकायतें करता है। मतलबी मनुष्य शिकायतें बहुत करता है। यशाया 45:10, हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, कहते हैं ना मतलबी मनुष्य, क्या तू क्या जन्माता है, और माता से कहे तू किसकी माता है। कितने ऐसे लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से कहते हमने क्या तुमसे कहा था हमें पैदा कर लो, हमने तुमसे कहा था क्या, तुमने हमें पैदा कर लिया। रीजन क्या? क्योंकि तुम्हारा मतलब पूरा नहीं हुआ। माँ बाप से तुमने पैसा मांगा, नहीं दिया। माँ बाप से तुमने ऐश की काटने की कही, नहीं मिली। तुमने फिर ईश्वर से प्रार्थना करी, उसने भी नहीं सुनी।
फिर तुमने दोस्त से कहा कि भाई तू ही दे दे, उसने भी नहीं सुनी, तो कहे इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, इस संसार में सब मतलबी हैं, सब मतलबी हैं। अच्छा, ऐसा डायलॉग कौन नहीं है जो नहीं मानता है? सब मानते हैं, सब सब हर एक इंसान यही कहता है कि अरे बड़ी मतलबी दुनिया है। तू क्या बाहर से आया है? इस दुनिया का नहीं है? बड़ी मतलबी लोग हैं, तो लोगों में तेरी गिनती नहीं है भाई। सिवाय यीशु मसीह के सब शिकायतें करते थे, सिवाय यीशु मसीह के सबको तकलीफें थी। किसी ने कहा ईश्वर को खोजेंगे, तो वो भैया अपना बीवी बच्चे छोड़ के चला गया और ईश्वर को खोजने में लग गया। ठीक है, किसी ने कहा कि मुझे प्रभु ने बताया और उसने खुद को ही पुजवाया, और किसी ने कहा कि भाई चलो हम सब मिलकर के आराधना करें, वो भी किसकी? तू मेरी कर, मैं तेरी करूं, तू बुद्धि रख ले, तू पैसा रख ले, तू समझ रख ले, तू ये रख ले, तू वो रख ले। समय समय पर लोगों से कहेंगे तू मेरी आराधना कर, तू मेरी आराधना कर। पैसा चाहिए, उनके पास जाओ। घर में धन संपत्ति, समृद्धि, सुख शांति चाहिए, उनके पास जाओ। ऐसा करके आपको जो भी चाहिए, नॉलेज के लिए अलग जाओ, बच्चों के लिए अलग जाओ, और शादी ब्याह के लिए अलग जाओ। 70 तरीके के, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, सब मिल बांट के काम करेंगे। इस तरीके के लोग कैसे हैं? मतलबी। हाँ, उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है। जीवित परमेश्वर से तो कहते हैं, इंसानों से भी कहते हैं, ऐसे मतलबी लोग। आगे लिखा है यशाया 45:11, यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है। क्योंकि इज़राइल जो राष्ट्र है ना, वो अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ, मूर्ति पूजक था, और मूर्ति पूजक होकर ही मर जाता अगर प्रभु ने उसको चुना ना होता। इसीलिए प्रभु कहता है इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मेरे पुत्रों का मतलब होता है परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे, उन्हें वो परमेश्वर के पुत्र कहा करते थे। और आज भी प्रार्थनाओं में एक डायलॉग मुझे हमेशा याद आ जाता है, प्रभु गेट पे सलीब और छत पे तेरे स्वर्गदूत बाढ़ा मांगते, तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ वो फ्री बैठे हैं स्वर्गदूत। तो ये आयत, क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? चर्च में शट अप जीसस, ऐसा लगता है कि इंसान को सेट अप कर रहे हैं कि प्रभु का सेट अप कर रहे हैं। जब कोई दुष्ट आत्मा किसी पर आती थी, निकल जाओ, दूर हो जाओ, सेट अप जीसस। तेरी जीसस को सेट अप, फिर जीसस आप ही को सेट अप कर दिया तो निकालेगा कौन? चले जाओ, निकल जाओ, दूर हो जाओ। ऐसा लगता है इतनी दुश्मनी है कि प्रभु का। हाँ, वो बहुत सारे जितने भी संस्था में थे, सब करते थे। और आज भी जो संस्था में हैं, अंधभक्ति में हैं, वो सब कर रहे हैं। शुक्र करो नहीं इस समय का कि अच्छा गुरु मिला है, बना होए नरक में ठेलम ठेला, अंधा गुरु अंधा चेला। और ऐसा बहुतों के साथ होगा। अंधा अगर आपका गुरु है तो आप यही करोगे कि हे मेरे पुत्रों, मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे। ऐसे ही जीवित परमेश्वर को आज्ञा देते हैं। कोरोना वायरस प्रभु ने दिया, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु हटा दे इसे, भगा दे इसे। प्रभु ने कहा मैं तो ना भगा रहा और नहीं भगाया। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। रीजन क्या है? परमेश्वर विपत्ति को रचता है। यशाया 45:12 बताता है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी पर मनुष्य को सृजा, और वही मनुष्य अब परमेश्वर को बना रहा है। कहाँ की मूर्खता का प्रचार चल रहा है, वो भी चर्चों में। अबे चर्च के बाहर चल रहा था तो समझ आ रहा था, अंधकार में कुछ भी हो सकता है, गड्ढे में गिर सकता है। तुम्हारे पास रोशनी, परमेश्वर का वचन, और फिर भी तुम अंधकार में हो। उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी। परमेश्वर एक एक
रचना को आज्ञा देता है और वो रचना परमेश्वर की आवाज को सुन करके आज भी काम कर रही है, और जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक काम करती रहेगी। लेकिन इंसान पृथ्वी पर आता है, जाता है, आता है, जाता है, उसको कुछ नहीं पता और फिर भी घमंड दिखाता है। इतना घमंड है कि मेरे पास अगर करोड़ों रुपए हो जाएं तो मैं दुनिया को खरीद लूंगा। अरे तेरे पास दुनिया को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए आ जाएं और तेरी सांसें चली जाएं। सांस सबसे ज्यादा अगर कुछ खरीद सकता है तो अपने सांस, अपने प्राण को खरीद के दिखाओ। वो कहां से आए? तुम्हारे नथनों में जीवन का श्वास किसने दिया? और जिसने तुम्हारे नथनों में जीवन का श्वास दिया उसने इस दुनिया में आकर बार बार नथनों में जीवन का श्वास देकर के बताया कि मुर्दों को मैं जिंदा कर सकता हूँ। यशाया 45:13, मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा। ये कौन सा पुरुष है? मसीहा धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उस पुरुष को धार्मिकता से यानी मसीहा को अगर किसी ने उबारा है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने। क्योंकि किसे भेजें तो यीशु मुझे भेज। और इसके अलावा इस संसार का कोई भी मनुष्य ये नहीं बता सकता मैं कहां से आया था और कहां को जाऊंगा सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने अपने विषय में बताया कि इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, मैं अपने पिता के दाहिनी ओर बैठूंगा। है कोई जो ये बता पाए? किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ के देख लेना, कोई ये नहीं बता पाएगा मैं कहां से आया और कहां को जाऊंगा। लिखा है, ये आयत किसके विषय में बात करती है? चित्र देखने से तो साफ समझ में आ ही जाता है। यीशु मसीह के विषय में बताया गया था। यशाया 45:14 कहता है, यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और कोशियों के व्यापार का लाभ और सबाई के लोग जो डील डॉल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। जिस समय यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, ये पैदा हो गए थे, एक तारा कंटिन्यू अन्य जाति के लोगों को रास्ता दिखा रहा था और वो सबके सब अपने आप चले आए। कैसे चले आए? उस तारे का पीछा करते हुए, सांकलों से बंधे हुए चले आएंगे। ये एक क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके टांगों में जंजीरें डाल करके और उनको खींचा, मतलब वो जैसा संकेत था वो संकेत को, उस निशानी को देखते हुए चले आए वो लोग। और तो किसी के पैदा होने पर लोग नहीं पहुंचे सिवाय यीशु मसीह के। यशाया 45:15, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। परमेश्वर खुद को गुप्त रखते हैं। तो खुद को गुप्त रखता है, यानी जो खुद को गुप्त रखता है उसने खुद को प्रकट क्यों किया? बड़ी ही सिंपल सी बात है कि जो परमेश्वर खुद को गुप्त रखता है उसने खुद को प्रकट क्यों किया? रोमियो 1:19 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने मुंह से एक घड़ी ये जरूर निकालता है कि भैया अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो प्रार्थना करो, अब तो प्रभु से दया मांगो, क्योंकि अब तो ईश्वर या भगवान ही कुछ कर सकते हैं। किसी भी जाति का इंसान हो, अगर वो मर रहा हो तो डॉक्टर या वैद्य एक ही बात कहता है, भगवान पर भरोसा रखो। किसी के घर में समस्या आ जाए, भगवान पर भरोसा रखो। वही उसका ज्ञान आपके पास पहले से था। लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है।
हर एक मनुष्य के मन में ये बात प्रकट है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। अगर कोई इंसान ये कहे नहीं 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 है, परमेश्वर झूठा नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। और इजराइल कौम इस बात की गवाह है। अब्राहम से डायरेक्ट बात करने वाला परमेश्वर, इसहाक से, याकूब से और जितने नबी थे उनसे बात करने वाला परमेश्वर, उसका वचन गवाह है। एक आध बंदे से बात नहीं की है परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। रोमियो 1:20 बताता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। और जिस परमेश्वर ने, जिसके अनदेखे गुण आपको देखने में आते हैं, कोई भी मनुष्य यदि तकलीफ बीमारी में आ जाए तो वैद्य हकीमों के पास ऐसी दवाइयां होती हैं जिससे वो ठीक हो जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता था कि वैद्य हकीम फेल हो जाते थे। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वैद्य हकीम तो फेल, मगर यीशु मसीह उनकी टच करना ही लोगों की बीमारियों को दूर कर देता था। है कोई ऐसा? तो अनदेखे परमेश्वर के गुण को इस पृथ्वी पर किसने दिखाया? पानी आज्ञा मानता है किसी में दम चल के दिखा दे, यीशु मसीह चल के दिखाए। पानी आज्ञा मानता है, समंदर को डांटा, चुपचाप शांत होकर बैठ गया। तो उसके अनदेखे गुण किसने प्रकट करे? यीशु मसीह ने। जीवित परमेश्वर के गुण, जीवित परमेश्वर ने कहा कि समंदर अपने दायरे में रहेगा। जैसे ही उसने उफान उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा शांत बैठ जा। उसकी हिम्मत हुई फिर दोबारा से उठने की। तो फिर अनदेखे गुण, उस सनातन सामर्थ्य को परमेश्वर ने क्या करा? यीशु मसीह को भेजा और बताया कि देखो मैं ये हूं, मैं ये हूं। और सिर्फ इतना ही दिखाया। और जब यीशु ने खुद ये कहा तो यहूदी भी यीशु के दुश्मन इसी बात से तो बन गए थे। अच्छा, तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य दिखाता है, परमेश्वर के बराबर दिखाता है, इसीलिए तो यहूदियों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया, क्रूस पर मार दिया। यूहन्ना 21:24 बताता है, ये वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और ये गवाही जिसके विषय में देता है, यूहन्ना जो चेला था, यीशु मसीह का था। यीशु मसीह ने इस संसार में, इस पृथ्वी पर रह के जिस जगह में वो थे, वहां पर उन्होंने बहुत सारे काम किए। लोगों की बीमारियां, उनके दुष्ट आत्माएं, उनको मृत्यु, यहां तक कि प्राकृतिक आपदाएं, सबको थमा दिया। ये सारे काम इन चेलों ने देखे, जिनमें से एक चेला जिसका नाम है यूहन्ना, वो गवाही देता है और उसकी गवाही सच्ची है, क्योंकि आई विटनेस है। गवाही 2 या 3 बंदों से होती है। पतरस ने गवाही दी, यूहन्ना ने गवाही दी, ठीक है, और लगातार चेले गवाही देते रहे। पौलुस तो वो बंदा है कि यीशु ऊपर जाकर के फिर आकर के और दर्शन देते हैं, और वो गवाह है। वो तो ऐसा गवाह है कि इन सबसे बढ़कर गवाह है। और इन गवाहों ने क्या बताया? और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। तो आपने गिने चुने 40 से 45 मिरेकल्स लोग कहते हैं यीशु ने किए, जो भी हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतने थे, जो भी थे 30, 35, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 लिखे थोड़े गए हैं। इतने थे कि अगर लिखे जाते एक एक करके तो आपकी धरती छोटी पड़ जाती। तो वो परमेश्वर जिसने खुद को गुप्त रखा, उसी परमेश्वर ने भेजा मसीहा को, दिखाया कि इसको कम से कम समझ लो, और उसी के क्या बन गए हैं लोग? दुश्मन। और ऐसे दुश्मन बन गए हैं कि आप किसी का भी नाम ले लो, आप मट्टी उठाओ और माथे पे लगाओ, जय हो, सब खुश, पूरी दुनिया खुश हो जाएगी, आसपास के लोग खुश हो जाएंगे। कुछ हुआ, हाँ मुझे कुछ कुछ अच्छा लगा, तुम भी ले जाओ, वो भी लगा लेंगे, फिर तुम भी ले जाओ, फिर पूरी दुनिया पर मट्टी को पूजने लगेगी। कुछ भी कर लो, अरे किसी का जूता उठा के सर पे 2 बार मार लो तो लोग ये भी कहने लगेंगे कि हाँ इसमें भी दम है, मेरा तो फायदा हुआ था, तभी तो जूता पूज गया, मेरा फायदा हुआ।
कुछ भी फायदा होना चाहिए, तभी तो मैंने मतलब ही बोला। एक का फायदा हो जाए, वो पेड़ देवता बन जाए, वो कंडीशन है। लेकिन यीशु मसीह ने इतने काम किए इस पृथ्वी पर, ये दिखाने के लिए सृष्टिकर्ता ऐसे काम करता है। गुप्त रहने वाला परमेश्वर ने अपनी क्या दिखाई, एक छोटी सी झलक। कितने साल की? 33.5 साल में सिर्फ 3.5 साल, सिर्फ 3.5 साल का काम अपना दिखाया, और इंसान फिर भी उनको पहचान नहीं पाया। और करोड़ों सालों से देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं, ये देवता मेरा, ये तेरा, ये इसका, वो उसका, कोई बुद्धि का, कोई ज्ञान का, कोई पैसे का, सब बांट करके बैठे हुए हैं। और जिसने आकर के तुम्हारी दौलत फेल कर दी, तुम्हारे डॉक्टर फेल कर दिए, तुम्हारे सारे तरह के दुष्ट आत्माएं फेल कर दी, तुम्हारे जितने भी क्या कहते हैं इलाज होता है, जितना भी इलाज होता है, सब वैद्य हकीम सब फेल। क्योंकि लोग कह रहे थे कि बचेगी नहीं। यीशु ने जाके हाथ पकड़ा, बोला उठ, लड़की उठ बैठी। ऐसे जाने कितने काम है, अगर एक एक करके लिखे जाते तो संसार में ना समाते। तो इससे आपको पता चल रहा है मैं धीरे धीरे कहाँ की तरफ जा रही हूँ, कि लोग यीशु मसीह से क्यों नफरत करते थे। उनके कामों को देखिए ना। लूका 4:18, वही यीशु मसीह अपने विषय में खुद कहता, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। क्योंकि प्रभु खुश नहीं है, मनुष्य हाथ की बनाई हुई कारीगरी को पूजने में लगा हुआ है, इसलिए प्रभु खुश नहीं है। तो यीशु मसीह ने आकर के प्रभु के विषय में बताया, और अपने चेलों को ऐसी प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और ऐसी प्रार्थना से उसने बताया कि हम सबका एक पिता है। तो फिर इतने सारे देवता इस दुनिया में कहां से आ गए, और तुम लोग उन देवताओं की उपासना कैसे करने लगे जिन पर प्रभु ने खुद को प्रकट किया। आग का खंबा और बादल का खंबा, ये मनुष्य गवाह थे इस बात के। रोमियो 1:21, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। किनके विषय में बात चल रही है? जिन्होंने आग और बादल के खंबे को साक्षात देखा। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ऐसा मन था जो निर्बुद्धि, जिसके अंदर कहीं से कहीं तक बुद्धि नहीं थी। कैसे व्यर्थ विचार कर रहे थे? ये मेढ़ा यही है जो तुम्हें लेकर के आया, और बोल कौन रहा था? हारून। भाई हारून जी, इस बछड़े को एक कदम चला के दिखा दो, बाकी सब छोड़ो, एक कदम चलवा दो। वहां की 6 लाख पुरुषों की जनसंख्या में से कोई पुरुष इतना बुद्धिमान नहीं निकला कि जो ये कह देता भाई चलो ठीक है हमने मान लिया, ये हमें लेके आया, एक कदम खुद चल के दिखा दे। जो खुद नहीं चल सकता वो हमें क्या लेके आएगा। और आज भी ये क्रूस, ये मूर्ति, हाँ अभी एक मैंने न्यूज देखी थी कि यीशु की क्रूस लगी हुई थी और उनके चरणों से पानी टपक रहा था। लोगों ने कहा होली वाटर, लोग पीने लगे। पीछे की दीवार से देखा कि किसी की लैट्रिन का, टॉयलेट का, वहां का पानी जो था ब्लॉक हो गया था, जो कि दीवार से रिस करके उनके पैरों से मूर्ति के सोख कर करके निकल के आ रहा था। लोग होली वाटर समझ के पी रहे थे, टट्टी का पानी पी रहे थे। हिंदी में कहें तो गंदी तरीके से होली वाटर था। अंधभक्ति इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं अंधभक्ति। व्यर्थ विचार करने लगे कि यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इनका निर्बुद्धि मन, निर्बुद्धि, इनके अंदर बुद्धि नहीं है। ये मूर्ति में, अरे जब जानवरों के पेशाब पी सकता है इंसान तो ये क्या चीज है? वो तो डायरेक्ट होती है भाई, कुछ भी हो सकता है। निर्बुद्धि मन अंधेरा है। वो भी किनका? जिनको आग और बादल का खंबा दिख रहा था, जिनको, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उनकी बात कर रही हूं मैं। उनकी ऐसे हाल है। आगे लिखा है रोमियो 1:22, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए, और कहा लो ये है जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, भाई तू एक कदम चल के दिखा दे। चल पाएगा ये?
अरे मेरे ही हाथ का बना हुआ चल पाएगा? हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, अगर एक टांग ना हो तो कैसे चलते हैं? है ना? अगर दोनों टांगे ना हो तो कैसे चलते हैं? कोई बोलेगा सिस्टर पागल हो, बिना टांगों के चलता कौन है? तो तुम्हारा तो बिना आत्मा के चल रहा है, जिसके अंदर आत्मा ही फूंका गया है। तुम्हारा मट्टी का चल सकता है, उठ सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, हमारा बिना टांग का चल के दिखाएगा। फिर मुझे एक वो याद आता है, अरे एक दिन क्या हुआ, 4 दोस्त थे, अंधा बोला अरे क्या दिखाई दे रहा है, गूंगा बोला अच्छा सच में दिखाई दे रहा है, बहरा बोला हाँ हाँ मैंने भी सुना। क्या चल रहा था ये है? लंगड़ा बोला मैं दौड़ के जाता हूं। क्या जा सकता है? ऐसे ही होता है। रोमियो 1:22 भी अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाथ की बनाई आकृति से कहते हैं यही है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपाए और रेंगने वाले जंतु और मूर्त की समानता में, अब जिन लोगों को परमेश्वर ने बताया उन लोगों ने ऐसा ही किया। रोमियो 1:24 क्या कर रहे हैं? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और अभी भी प्रभु ने ऐसी लोगों को छोड़ रखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर क्या कर दिया? झूठ। और किसकी उपासना कर रहे हैं? सृजनहार को धन्य नहीं कहा और सृष्टि की उपासना कर रहे हैं चर्च वाले। यशाया 45:17 कहता है, परंतु यशाया इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगे। एक युग नहीं है, 2 युग, एक जा चुका है, एक में चल रहे हैं, इसीलिए 2 युग के विषय में बात चल रही है। यशाया 45:18, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा बनाया और उसी ने उसको स्थिर भी किया है। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। और वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के आज्ञा दे करके क्या बोला? जाओ इनको दिखाओ। लिखा है, मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार के देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, मैं उचित बातें ही बताता हूं। यशाया 45:19 जब आप पढ़ेंगे तो याकूब से चोरी चोरी बातें नहीं की थी। जब मिस्र का राजा आने नहीं दे रहा था तो प्रभु ने कितनी विपत्तियां भेजी? 10 विपत्तियां भेजी थी। और 10 विपत्तियों ने उनका पानी, उनका बच्चा, उनका खाना पीना यानी कि उनका जो राशन था, उनके जानवर, उनका शरीर त्राही त्राही मचा दी, त्राही त्राही मचा के रख दी। हे जाति जाति में से बचे हुए लोग इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूरत के लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिसे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। ऐसे लोग अज्ञान हैं, क्योंकि अगर ज्ञानी होते तो खुद उठा के देवता को क्यों घूमते? तुम प्रचार करो, उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ कोई नहीं। यशाया 45:22 बताता है, लोग मेरे 45:24 लोग मेरे विषय कहेंगे केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है, उसी के पास लौट आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। अब रोमियो 14:11 बताता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। अब हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा यानी कि झुकेगा। अब ये कौन है? लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। किसके नाम पर? हर एक घुटना मेरे सामने
और जिसके सामने झुकेगा उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। और एक एक घुटना जब यीशु मसीह के सामने झुकेगा तो नफरत तो ऐसे कर रहे हैं जैसे जाएंगे नहीं, जबकि जाना तुमको वहीं पड़ेगा। स्वर्ग, हर एक घुटना झुकेगा ना, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, कहीं पर भी, जहां भी जाओगे हमें ही पाओगे और उसी से इतनी नफरत दिखाओगे। और जिससे नफरत दिखाओगे फिर आपका क्या होगा रे? फिलिपियों 2:11 बताता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कहां भाग कर जाओगे? बाइबल के पुराने नियम में कहां लिखा है? कौन सी बात? यही, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। तो आपको बताते हैं यशाया 45:23, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। तो कोई भी बात अगर भविष्य वक्ता या चेला या यीशु मसीह ने कही, सब कुछ पुराने नियम से लेके बताया। और ईसाई नया नियम बांटते फिर रहे, ले लो सुसमाचार, ले लो सुसमाचार, ले लो, और पुराना नियम नहीं, हम उससे नहीं देंगे। क्यों? उसे नहीं देना चाहिए, नए है ना, समझेंगे कैसे? इसीलिए तुम भी नहीं समझ पाए आज तक, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। और सारी बातें चेले कहां से लेके बताते हैं? पुराने नियम से। व्यवस्था विवरण 32:4 बताता है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। ये नेचर किसका था? और तुम पुराना नियम पढ़ने मत देना। नए नियम में लिखा है यीशु ही प्रभु है। नए नियम में लिखा है यीशु ही प्रभु है। पुराने नियम से तो मैंने अभी बता दिया, पुराने नियम से बता दिया कि हर एक घुटना झुकेगा किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। और ये पुराने नियम में लिखा हुआ था। जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसके विषय में भविष्यवाणी होकर के क्या कहती है कि उसके सामने घुटने टिकेंगे, और उसी को तुम दुश्मन बना करके बैठे हो। 1 कुरिन्थियों 8:6 बताता, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के द्वारा हैं। आगे लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। बहुत से प्रभु हैं, तो क्या सचमुच इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं? पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, ये तो आप कह सकते हो। पृथ्वी पर बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मनुष्य आत्मिक पिता बनकर पूज रहा है। क्योंकि आजकल यही आत्मिक पिता ज्यादा चल रहा है, तो मैंने यही रख दिया। दुश्मनी नहीं है, लेकिन आत्मिक पिता हो क्योंकि तुम खुद को कहला रहे हो, इस वजह से मनुष्य आत्मिक पापा बनकर क्या हो रहे हैं? पूज रहे हैं। और आत्मिक पापा बनकर पूज रहा मतलब पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। बहुत सारे इंसान हैं जो अपने आप को ईश्वर कहलाते हैं और समय समय पर ऐसे उड़ जाते हैं, कभी कोई बाबा तो कभी कोई बाबा तो कभी ये पापा, ऐसे करके बहुत सारे कंटिन्यू चले आते हैं और जो मनुष्य बन के पूज रहे हैं। आकाश में ईश्वर कैसे? क्योंकि हर कोई तो बाइबल पढ़ता नहीं है और पता भी नहीं है, तो फिर इसका जवाब सिर्फ बाइबल में ही मिलेगा और कोई किताब नहीं बता सकती आकाश में ईश्वर कैसे। यशाया 14:12 बताता है, भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। और ये वो है जो आकाश से गिराया गया और साथ ही साथ उसकी पूंछ से आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। प्रकाशित वाक्य 12:4। अकेला नहीं गिरा, 1/3 तारे यानी कि स्वर्गदूत, खुद तो गिरा नहीं, और खुद तो गिरा
और कईयों को लेके गिरा, और जिनको लेके गिरा ये सब आकाश से गिरे हुए और आज भी क्या हो रहे हैं, पूज रहे हैं। बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, ईश्वर हैं, तो ये इनको कहा गया है जो अपने आप को ईश्वर कहलाते हैं। बाइबल को छोड़, बाइबल को छोड़, क्या इस संसार का हर धर्म ग्रंथ कहता है एक ही परमेश्वर है? नहीं, कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता, वरना इतने सारे ईश्वर और देवताओं के बारे में कैसे लिखा है? दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये नहीं लिखा मैं ही परमेश्वर हूं, वो कहते हैं कोई तो है, एक है, ऐसा तो कहते हैं, लेकिन साथ साथ वो खुद को भी तो बुझवाते हैं, खुद को भी तो ईश्वर कहलाते हैं। कंफर्म नहीं है उनका, कोई भी ये नहीं कहता कि सिर्फ एक परमेश्वर है, वो कहता मैं भी हूं और भी है, मैं भी हूं और भी है। सिर्फ बाइबल कहती है मुझे छोड़, सिर्फ बाइबल इकलौती ऐसी है जिसमें लिखा है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। बाकी जितने भी संसार में धर्म ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, ये भी है, वो भी है, वो भी है। इसीलिए बाइबल को छोड़ और कोई धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता है। जैसा यशाया में लिखा हुआ है 45:5 में, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। बाइबल के अलावा सब जगह, इसको भी पूछ लो, उसको भी पूछ लो, उसको भी पूछ लो, ये वाला धर्म ग्रंथ, वो वाला धर्म ग्रंथ, कितने धर्म ग्रंथ है, धर्म गुरु हैं और कितने धर्म शास्त्र हैं। यशाया 45:25 में लिखा है, इजराइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। जितने भी वंश है ना उसी के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह खुद अपने विषय में कहते हैं मैं और पिता एक हैं। जिस यहोवा परमेश्वर ने बोला है ना कि मेरे द्वारा तुम धर्मी ठहरोगे, उसी के विषय में परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा। यूहन्ना 14:11, मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। समंदर आज्ञा का पालन कर रहा है, पानी मुझे डुबा नहीं रहा है, मौत मुझे मार नहीं पा रही है, और इस दुनिया की हर दुष्ट आत्मा डर के भाग रही है। अरे मैं तुझे जानती हूँ, तू कौन है ना, तू परमेश्वर का मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। अरे सब तो गवाही दे रहे, दुष्ट आत्मा तक गवाहियां दे रही थी, और उसके बावजूद भी ये आंखों के अंधे लोग, कानों के बहरे लोग, जिनके विषय में यशाया साफ कहता है और सही कहता है, ये देखते हुए भी नहीं देखेंगे और सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। और आज भी ऐसा ही है, जबकि यीशु ने खुद अपने मुंह से इस बात को कहा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और उसी पिता से दुश्मनी कर रहे हैं। अब अंत में एक सवाल, क्या कोई मुर्दों से नफरत करता है? अगर किसी के घर में कोई प्रिय मर जाए और उसका कोई अपना ठिकाना विकाना ना हो, उसका कोई अपना ना हो, औरत तड़प रही हो या आदमी तड़प रहा हो, ऐसे समय में वो जो मर गया है उससे कोई नफरत करता है? लोग क्या करते हैं, अरे उसके घर में मिट्टी हो गई है, शोर कम करो, अरे उसके घर में मिट्टी हो गई है, चलो हम मदद कर दें। अच्छा, क्या कोई मुर्दे से नफरत करता है? कोई नफरत नहीं करता। जवाब क्या है? नहीं, कोई भी मनुष्य मुर्दों से नफरत नहीं करता है। अगर किसी के घर में मौत हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, इंसान तुरंत जाता है और उसकी मदद करता है, क्योंकि मुर्दों से नफरत नहीं करता। अच्छा, जिंदे लोग से नफरत करते हैं? अगर कोई इंसान जिंदा हो और उसने आपको कुछ कर दिया, मैं न जा रही बाके घर है, क्यों? अरे भानु मुंह से ऐसे कह दी, मैं तो न जाने की, है ना, ऐसा करके कितना लड़ते हैं। और वही औरत मर जा, अरे चल दो यार, अरे मर गई है, अरे कोई बात नहीं, अब तो मर गई, अब क्या बात की दुश्मनी। जब तक इंसान जिंदा होता है उससे आप नफरत करते हो, और जब वो मर जाता है तब आपकी नफरत खत्म। अब बात करते हैं सिर्फ यीशु मसीह से लोगों को इतनी नफरत क्यों? 1 कुरिन्थियों 15:20, परंतु सचमुच मसीही मुर्दों में से जी उठा, और क्योंकि जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल, इसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अभी तक हुआ ही नहीं है। पहला सिर्फ एक, इकलौता सिर्फ एक,
इससे ना पहले कोई था न इसके बाद कोई होगा। तो फिर जितने भी लोग हैं यीशु मसीह से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि जिंदा से तो नफरत कर ही जाती है। इस संसार का कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं झुठला सकता। अगर किसी का भाई जिंदा है और आपस में लड़ाइयां हो जाएं तो मजाल मैं तेरा मुंह देख लूं, अरे तू मर भी जाएगा तो मुंह ना देखूंगी तेरे। और वही इंसान मर जाता है, अरे कोई बात नहीं चले जा, अब तो मर गया छोड़ो। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ऐसी फितरत नहीं होगी? जितने मतलबी इस दुनिया में हर एक मनुष्य की ऐसी फितरत है। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को सूली पर से उतारा गया था और उनकी मिट्टी दी जानी थी, तो एक धनवान आता है और उनके मिट्टी को ले जाकर के अपनी कब्र में रखता है। उसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। आज भी अगर कोई लावारिस लाश पड़ी मिलती है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उसको उठवा करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं और खुद पैसा खर्च करते हैं और क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, मिट्टी थी, उसको मिट्टी दी गई। और अगर कोई मर जाए और मरने के बाद उसका कोई अंतिम संस्कार करने वाला ना हो तो लोग बड़ी दया दिखाते हैं। ठीक है, क्यों दया दिखाते हैं? क्योंकि वो मुर्दा है, मुर्दों में से जी उठा। तो यीशु मसीह क्या है? जिंदों से नफरत तो करोगे ही भाई। इसीलिए यीशु मसीह से, अब समझ में आया एंड कैसा लगा? यीशु मसीह से नफरत की वजह क्या है? यीशु जिंदा है और जिंदों से नफरत और मुर्दों से मोहब्बत। इसीलिए लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते। सो ये लास्ट स्लाइड था। परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दें, बुद्धि दें। आशीष तो बहुत देते रहते हैं लोग।